मॉम डैड को बाय बोल के अपनी फ्लाइट का पता करके मैंने चेक इन किया ही था। चेक इन के टाइम पे मेरा फ़ोन ले लिया एक जगह पर। इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे वहाँ पर, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। गेट नंबर 12 दिया है, इतनी दूर है, बस आधे घंटे चले जा रहे हैं और हर जगह लिखा रहा है 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट में आ रहा है। एक फाइनली लॉन्ग वॉक के बाद मैं गेट नंबर 12 पे पहुंचा और फ्लाइट 1 घंटा लेट निकली और तब तक बाहर ही बारिश होने लग गई थी। अब फाइनली हम एयरप्लेन की तरफ जा रहे थे और मैं पहली बार एयरप्लेन में चढ़ने वाला था, तो मैं देख रहा था कि कितना बड़ा है एयरप्लेन रियल में। मेरे लिए हर चीज न्यू थी और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी। एंट्री पर फ्लाइट अटेंडेंट ने हमारा स्वागत करा और उसके बाद मैं सीट ढूंढने पे लग गया। लकीली मुझे विंडो वाली सीट मिली थी और सीट पर वहां पर कुछ सामान हमारे लिए पहले से रखा हुआ था। अभी एयरप्लेन स्टार्ट होने में टाइम था, तो सामने स्क्रीन थी, तो मैंने उसमें मूवी चला दी। मूवी में आवाज नहीं आ रही थी, तभी मैंने देखा कि हमें हेडफोन्स भी दे रखे हैं, तो मैंने हेडफोन्स लगाए मूवी देखने के लिए। पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। इंस्ट्रक्शन देखते हुए मैंने अपनी बेल्ट बंद करी और अब वेट था बस प्लेन के चलने का, पर ये बाहर बारिश ही बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। इंस्ट्रक्शन देखने में ज्यादा मजा आ रहा था बाहर देखने में, तो मैं बाहर देख रहा था, तभी मैंने नोटिस करा कि कितना मोटा ग्लास होता है एयरप्लेन का। थोड़ी देर में टेक ऑफ भी हो गया। हमें अलाउड नहीं था उस टाइम में फोन यूज करना, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मेरे को डर तो लग रहा था, ऊपर से ये भी लग रहा था कि आज ही बारिश क्यों हो रही है। अब तो प्लेन चल रहा था, तो अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने मूवी स्टार्ट करी। थोड़ी देर में पता लगा कि स्क्रीन टच करने की जरूरत नहीं है, आपके पास रिमोट भी है। तो मैंने रिमोट निकाला, मूवी देखने लग गया। पर थोड़ी देर में मुझे ठंड लगने लग गई, तो मैंने देखा कि कंबल भी दे रखी है, तो मैंने कंबल ओढ़ी और आराम से मूवी देख रहा था। तभी खाना भी आ गया, तो मैंने खाने में नॉन वेज लिया। ये एक ब्रेड सी थी, इसके अंदर चिकन और वेजिटेबल भरे हुए थे। ये खाने में टेस्टी था। और उसके बाद एक ब्रेड भी दे रखी थी, वो मीठी ब्रेड थी। मैं मीठी ब्रेड खाया था, तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट आई और उसने पूछा कि कौन सा जूस लोगे। साइड वाले भाई ने रेड वाइन ली, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेता हूँ। मुझे लगा था कि रियल में रेड वाइन थोड़ा ना मिलेगी, कुछ फ्लेवर होगा उसका, ऐसी कोई ड्रिंक होगी। बट वो रियल में रेड वाइन थी, जिसको मैंने टेस्ट करा और वो बहुत ही ज्यादा गंदी थी। मेरे से तो वो पी नहीं गई, तो मैंने वो छोड़ दिया और उसकी जगह एप्पल जूस ले लिया। पर साइड वाले भाई को बहुत पसंद आई, उसने एक के बाद एक 3 वाइन खत्म कर दी और उसका सर दर्द होने लग गया, तो वो सो गया। थोड़ी देर में एयरप्लेन की आवाज से मुझे भी सर दर्द होने लग गया था, तो मैं भी सो गया। और बाद में जब मेरी आंख खुली, तो बाहर कुछ ऐसा नजारा था। थोड़ी देर में ही खाना भी आ गया था। खाने में बीन्स थे जो कि मीठे थे, एग था मीठा था, पता नहीं कुछ हलवा सा था वो भी मीठा था, और ब्रेड थी वो भी मीठी थी। फ्रूट्स खाते हुए बाहर के नजारे ले रहा था, तभी थोड़ी देर में कॉफी आ गई। कॉफी बहुत ही ज्यादा कड़वी थी, तो मैंने उसका जूस ले लिया। अब प्लेन लैंड करने वाला था, तो उन्होंने उससे पहले चॉकलेट दे दी। स्विस की चॉकलेट खाते हुए हम उतरने का वेट कर रहे थे, तो मैं बाहर देखता हूँ, तो बाहर स्विट्जरलैंड था। ये देखने में कितना ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। मेरी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, मेरे को पहले स्विट्जरलैंड पे उतरना था, यहाँ पर 1 घंटा वेट करना था। उसके बाद मैं लंदन जाता और लंदन में मेरे को 4.5 घंटे वेट करना था। उसके बाद कनाडा। तो अभी तो बहुत ही ज्यादा लंबा सफर बाकी था, पर स्विट्जरलैंड में कुछ गजब ही हो। हम स्विट्जरलैंड में उतरे थे और प्लेन ने भी हमें बाय बोल दिया था। जब तक सब फ्लाइट से उतरे, तब तक मैंने सनलाइट देख लिया, तो एग्जिट करके मैं निकल गया था अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए। इंडिया से हम 1 घंटा लेट निकले थे और यहाँ भी 1 घंटा लेट पहुंचे हैं, तो फ्लाइट पकड़ने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे। नेक्स्ट फ्लाइट लेने के लिए D34 पे जाना है। 7 बज चुके हैं, 7:05 की फ्लाइट है। 7 से ऊपर ही टाइम हो रहा है, 7:01। अबे यार क्या सीन कर रखा है इन्होंने। 7 बजे इन्होंने उतारा है, 7:05 की फ़्लाइट थी। इतनी दूर आया है, जब तक तो फ्लाइट निकल गई 7:10 हो गए। अभी कह रहे हैं वापस जाओ और गेट नंबर, मतलब ई वाले गेट पे दोबारा जाओ और वहाँ पर जाके उनको बताओ कि लेट होगी फ़्लाइट है ना ऑल। और उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, दोबारा से आपको दूसरी फ़्लाइट में बैठाएंगे। दिमाग खराब। अब वापस जा रहा हूँ। अब मैं भाग भाग के यहाँ पर आया था फ्लाइट पकड़ने के लिए, पर यहाँ तो मिली नहीं। अब मुझे वापस जाना पड़ रहा है। इन्होंने ए से ए, मतलब ई अलग कर रखा है, ABC ABD अलग कर रखा है, और उसके लिए एक छोटी सी मेट्रो चलती है। अरे 5 मिनट तो इसमें लग जा रहे हैं। 5 मिनट में कोई कैसे पकड़ेगा फ्लाइट। अब नई फ्लाइट देंगे, देखो क्या बात होती है। लेट्स सी। एक बार तो मुझे ये भी लगा था कि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है और शायद मुझे दोबारा से टिकट खरीदनी पड़ेगी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। ट्रांसफ़र डेस्क जा रहा हूँ भाई। अब वहाँ से बोलेंगे नेक्स्ट फ्लाइट दे दो, भीख मांगनी पड़ेगी। देखो जाने देते हैं, जाते देते हैं भाई। लकी लकी लकी, कितना लकी हो सकता है कोई। पहले मेरी फ़्लाइट थी, मैं कनाडा पहुंचता अराउंड 3:30 बजे उनके हिसाब से, ठीक है। और मेरे को इसके बाद मतलब यहाँ से चेंज करके जाना था लंदन। बट नाउ मेरे को डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई है यहीं से। अब मेरे को यहाँ से सीधा मैं पहुँचूँगा 12:30 में, ठीक है। हाँ 12:40 अराउंड, मतलब भाई ठीक है। और मतलब 2-3 घंटे जल्दी पहुँचूँगा। डायरेक्ट फ़्लाइट मिल गई, $20 का वाउचर मिला है खाने पीने के लिए यहाँ पर। बस जा रहा हूँ अपने वाले गेट पे। ये ज़्यादा बढ़िया था, ज़्यादा मज़ा आया इसमें। अब बीच में से लंदन स्किप हो गया ना, डायरेक्ट फ़्लाइट है, और बढ़िया यार।
इतना सारा खाने के बाद मुझे पोटी लग गई थी, पर यहाँ पर कोई पानी नहीं था, साबुन था बट पानी नहीं था, टिश्यू पेपर था, भाई टिश्यू पेपर से काम चलाओ। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, मेरे दिमाग में था कि कनाडा में होगा, वहाँ पर मैं देख लूंगा कुछ ना कुछ। अब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए 1 घंटे से ज्यादा का टाइम था, तो मुझे यहाँ पर वाईफाई की जरूरत थी। तो यहाँ पर एक फ्री वाईफाई था, जिसके लिए आपको अपना बोर्डिंग पास पे स्कैन करवाना पड़ता था। उसके बाद एक पर्चे पे पूरी लॉगिन डिटेल्स आ जाती थी। भाई स्विट्ज़रलैंड के वॉशरूम में ना लिटरली मैंने हक दिया भाई, सही में हक दिया भाई। सबसे पहले तो वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, जो पर्ची मिली है ना, इसमें लिखा हुआ है लिंक पे कैसे करना है। वेलकम लिंक, लॉग इन, 4 घंटे एंड और सब कुछ दे रखा है। अरे यार शो ही नहीं हो रहा वाईफाई, दिमाग खराब। इससे बड़े एक काम करता हूँ मैं, जो फ्री का वाउचर मिला हुआ है $20 का, वो तो खा पी लेता हूँ। टाइम होने वाला है, 1-1.5 घंटे में फ़्लाइट निकलने वाली है। सबसे नियरेस्ट ये दिख रहा है, तो कहीं पर कुछ खाएंगे अब। $20 का, $20 और यहाँ सब कुछ ही अराउंड 18, 12, 7, 8, 5 में है। क्या चूज़ करें? सो तुम्हारे भाई को $20 का कूपन मिला था, और $20 एग्जैक्ट $20 का मैंने सामान ले लिया खाने पीने का। एक तो ये वाटरमेलन कप लिया है, फ्रूट्स, ठीक है। और सेकंड बकेट कहते थे, चीज़ एंड हैम। इतने से तो पेट भर ही जाएगा। भाई ये बर्फ़ जैसा ठंडा हो रहा है टच करने में ही, लिटरली बर्फ़ लग रहा है कि ठंडा इतना ज़्यादा है। इतना ठंडा खाते हैं। यहाँ पर ये जर्मन और इंग्लिश बोल रहे हैं। कुछ कुछ जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उनको तो इंग्लिश आती नहीं है। गलती कर दिया मैंने, फिर मैं सैलड ही ले लेता, पर सैलड $16 का था, बड़े वाला अच्छे वाला। $4 वेस्ट हो जाता ना, ठीक है। यहाँ मैं बैठे खा रहा हूँ, और यहाँ से व्यू देखो। क्या टाइमिंग दे रहा, एग्जैक्ट टाइम पे एयरप्लेन ने टेक ऑफ ले लिया। मैंने ऑर्डर करने से पहले उनसे पूछा कि लड़की थी सुंदर, मैंने से पूछा कि जो ये प्राइस लिखा हुआ है वही है या इस पर भी टैक्स या कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उसने बोला एग्जैक्ट यही है। मैंने कहा बढ़िया, आने दो। फ्रूट्स वाटरमेलन। फिनिश। तो भाई अब करेंगे हम खाने की बात। तो आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं अगर रीजन हो। और यहाँ के वॉशरूम में पानी नहीं है, ठीक है। ये टाइम करने में लगा और सारा टाइम लगा धोने में, समझ ही नहीं आया कब रुकूँ। भाई बहुत गंदा था, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। अभी भी थोड़ा सा लग रहा है गंदा था, बट ठीक है। गंदा है का सिस्टम बहुत गंदा भाई, टिश्यू वाला। भाई किस्मत हो तो ऐसी हो, मज़ा आ गया, लाइक सीरियसली मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि ना मेरी जो टिकट है वो ये अराउंड 95 की, ठीक है, 95,000 की। और उसमें मेरे को ना 3 जगह चेंज करनी थी। एक स्विट्ज़रलैंड में करनी थी, इसके वजह था लंदन की वजह था कनाडा। तो बीच में मेरा आधे घंटे का यहाँ पर स्टे था, तो आधे घंटे रुकना था, और उसके बाद लंदन में रुकना था अराउंड 4.5 घंटे, मतलब ऐसे था। टोटल से 5 घंटे की स्टे था। बट अब वो कैंसिल हो गया क्योंकि मैं लेट हो गया। मैं नहीं, मतलब फ़्लाइट लेट हो गई, उसके से यहाँ की फ़्लाइट छूट गई स्विट्ज़रलैंड वाली। तो अब इन्होंने क्या करा, मुझे सीधा यहाँ से, मतलब 7 बजे यहाँ पर लैंड किया है, और 9:30 बजे यहाँ से निकलेंगे हम सीधा कनाडा के लिए। तो अराउंड 7 से 8, 9, 2.5 आवर का, 2.5 आवर के लिए यहाँ पर हम रुके हैं। और कोई दिक्कत नहीं है यार, 2.5 आवर के बाद उसका मैं सीधा कनाडा जा रहा हूँ, और मैं अब कनाडा से जल्दी पहुँच जाऊँगा। और मेरे साथ जो बगल में एक मेरा भाई बैठे हुए थे, वो उनकी टिकट थी 1,20,000 के अराउंड। 20 बोला था उन्होंने, 10 बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मतलब मुझसे ऑफकोर्स कॉस्टली थी, और उनकी डायरेक्ट फ़्लाइट थी स्विट्ज़रलैंड से कनाडा की। और उनको भी वेट करना था 4-5 घंटे, आई थिंक मुझसे ज़्यादा करना था। मैं उनसे भी जल्दी पहुँच रहा हूँ कम समय। किस्मत हो तो ऐसी हो भाई, कम पैसों में सीधा जा रहे हैं कनाडा, नाइस। प्लस फ्लाइट वालों के पैसे से ही ब्रेकफास्ट भी खा रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। अब मेरे फ़ोन में रहेगी ये 20% से भी कम बैटरी। फ़ोन चार्ज करूँगा पहले, उसके बाद फ्लाइट में एंट्री होगी, होने वाली यार 9:30 तो राउंड हो गया। 9 बजे, मतलब 9 बजने वाले हैं, 9:30 बजे की एंट्री है। देखो फ़ोन चार्ज का कहीं पर सिस्टम मिलता है तो। एक तो यार मैंने 15 ले आया, इसकी दोनों साइड से ही सी पोर्ट है, मतलब
दोनों ही साइड से, मतलब यहाँ से भी सी पोर्ट है और जहाँ प्लग पे लगाना है वो भी सी पोर्ट। कम से कम वो तो मोटे वाला रहता। इन्होंने जो नया बोर्डिंग पास दिया है ना, शुक्र है मैंने इसमें पूछ लिया कि यहीं का है नहीं है। इन्होंने मुझे बताया इस पर कि स्टैंप करनी है, स्टैंप लगवाई मैंने। जब टिकट इन्होंने मेरे को सीट तो दी नहीं है, कह रहे बैठ जाओ, जब निकलेंगे यहाँ से बोर्डिंग के लिए तब तुम्हें सीट बताएंगे। ओ यार फ़ोन चार्ज कैसे करूँ यार, पता नहीं अजीब सी प्लग है यहाँ के। और मेरे पास भी ये दोनों साइड से तो सी पोर्ट आ गया, दिमाग ख़राब। चेक इन करते हुए इन्होंने सीट नंबर दे दिया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट फ्लाइट में एंट्री ली और एंट्री करते ही हमें स्प्राइट और इस मिनी स्टिक्स मिल गई खाने के लिए। मिनी स्टिक्स खाने में ओके ओके थी, पर पूरी फ्लाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थी क्योंकि मेरे बगल में बच्चे बैठे हुए थे, तो पूरी फ्लाइट में उनके साथ ही बात करते हुए गेम खेलते हुए निकल गए टाइम, पता ही नहीं लगा। थोड़ी देर में खाने के लिए भी आ चुका था। खाने में था सैलेड, ब्रेड, आइसक्रीम और चिकन, बहुत सारी चीज के साथ। सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद आया, ये कुछ क्रीम सा था, इसके ऊपर कैरेमल था। पूरा खाना खत्म करने के बाद थोड़ी देर में ही कॉफी आ गई। इस बार मैंने पहले वाली गलती नहीं करी, इस बार मैंने 2 क्रीम ली और इस बार कॉफी बहुत टेस्टी थी। थोड़ी देर में ही एग टार्ट, एक आइसक्रीम और फिर से इन्होंने कॉफी दे दी। मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद आई कि मैंने एक और आइसक्रीम ले ली। इन्होंने बाय बोलते हुए एक चॉकलेट पकड़ा दी। कनाडा में उतर के मैंने अपने सारे पेपर वर्क कंप्लीट करे और मैंने अरुण को कॉल करी। मुझे लेने के लिए नितिन भाई आ रखे थे, उन्होंने कुछ मेरी पिक्स ली। उसके बाद हम निकल गए अरुण के पास। मेरा छोटा भाई अरुण और उसका दोस्त अजय घर पे वेट कर रहे थे। अब से कनाडा का डेली व्लॉग आएंगे, तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।